मेरे प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, हम सब धर्म शिक्षा का नया अध्ययन वर्ष में प्रवेश हो रहे हैं। शुरू होने से पहले हमें ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करने वाला पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। इसलिए अपने आँखों को बंद कर, हाथ जोड़कर पवित्र आत्मा की कृपा वरदानों के लिए हम प्रार्थना करें। है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, है पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, है पावन आत्मा तू आ। बच्चों, पिछले साल में हम ईश्वर के बारे में बहुत कुछ सुना है। इस साल में हमारा पाठ्य पुस्तक का नाम है ईश्वर हमारा जीवन दाता। ईश्वर कौन है? हमारा जीवन दाता। ईश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद सब जीव जंतुओं की सृष्टि की। तो अब हम देखें ईश्वर की सृष्टि की ओर। हम इस प्रकृति की ओर नजर डालते तो हमें मालूम होता है पेड़ पौधे बढ़ते हैं, फूल खिलते हैं और फल उत्पन्न होते हैं। वैसे जानवर भी जन्म लेते हैं, चलते फिरते हैं, भोजन करते हैं और बढ़ते हैं। हम भी जन्म लेते हैं, हम हंस सकते हैं, हम भोजन कर सकते हैं, हम चलते फिरते हैं, हम सोच सकते हैं, हम कई प्रकार के काम कर सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गाढ़ा, उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया।
हम भी श्वास ले सकते हैं। अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। हमें श्वास और वायु लेने की शक्ति ईश्वर ने प्रदान किया। ईश्वर ने हमें इसलिए जीवन दिए कि हम ईश्वर के प्यार में बढ़े, संसार में भलाई काम करें, इस प्रकार स्वर्ग प्राप्त करें। तो स्वर्ग जाने के लिए 2 जरूरी चीजें हैं। सबसे पहले ईश्वर को प्यार करना और दूसरों को भलाई करना। हमारा आदि माता पिता कौन है? आदम और हैवा। आदम और हैवा को ईश्वर ने अदन वाटिका में निवास करवाया। वो ईश्वर के साथ बड़ी खुशी से रहे, आपस में प्यार किए। ईश्वर के साथ रहना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। ईश्वर के साथ हम रहे तो हमें जीवन मिलेगा और हमें खुशी मिलेगी। हाँ प्यारे बच्चों, हमारे दिल में निवास करने वाले, हमारे चारों ओर उसकी प्रभाव डालने वाले और हमें जीवन प्रदान करने वाले उस ईश्वर को हम धन्यवाद दें। हे प्रभु